ओम शांति। आज सर्व शक्तियों के दाता बाप दादा अपने शक्ति सेना को देख रहे हैं। बाबा कहते, जो बच्चे बाप दादा की हर आज्ञा पर जी हाजिर करते हैं, यानी हर आज्ञा को मानते हैं, उनकी हर शक्ति भी हाजिर हजूर करती है। यानी उन आत्माओं की सर्व शक्तियाँ उनकी आज्ञा पर चलती हैं। और फिर बाबा ने कहा कि जिन बच्चों के सामने शक्तियाँ हाजिर नहीं होती, वो बच्चे फिर रॉयल भगत बन जाते हैं। बाबा को कहते हैं, बाबा मदद करो, हमें शक्ति दो, हमारा ये कार्य करो। रॉयल भगत बन जाते हैं, कहलाते ज्ञानी हैं लेकिन होते भगत हैं। आगे बाबा ने कहा, बच्चे तुम कर्म योगी हो। कर्म योगी यानी जैसे निरंतर कर्म होता है, ऐसे ही तुम्हारा योग भी निरंतर और सहज होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ बैठकर योग करना है, कर्म करते हुए भी बाबा की याद बनी रहे। और फिर बाबा ने कहा कि बच्चे समय तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, आपको इंतज़ाम करना है, इंतज़ार नहीं करना, सर्व को संदेश देने का और समय को संपन्न बनाने का इंतज़ाम करना है। और आगे बाबा ने कहा, बच्चे साधारण कर्म में भी उच्च स्थिति की झलक दिखाना ही फॉलो फादर करना है। भले तुम काम साधारण कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी स्थिति पुरुषोत्तम होनी चाहिए। तुम हो ही उत्तम बनने वाली आत्मा, पुरुषोत्तम आत्मा। और लास्ट में बाबा ने कहा, जो आत्माएं देह अहंकार व अभिमान के सूक्ष्म अंश का भी त्याग करती है, वही आकारी सो निराकारी बन जाती है। यानी सूक्ष्म देह अभिमान जो रोग नशा अहंकार आदि है, इनका भी त्याग करना है, तभी आकारी निराकारी फरिश्ता बन सकेंगे। अच्छा, अभी हम करेंगे आज की मुरली से योग का अभ्यास। देखें अपने आप को मस्तक के बीच चमकता हुआ। मैं आत्मा सितारा अति तेजों में प्रकाशवान शक्तिशाली मैं आत्मा, सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा की संतान हूँ मैं। एक एकांत स्थान में अपने मन को ले जाएं, जहाँ दूर दूर तक कोई आवाज नहीं, कोई व्यक्त वस्तु नहीं। और ऐसे एकांत में बाबा को अपने सामने इमर्ज करें। बाबा को सर्वशक्तिवान के रूप में देखें। और अपने आप को बाबा के सानिध्य में ले आए, एकदम समीप। मैं बाबा को प्यार भरी नज़रों से
देख रही हूँ। और बाबा से निकलती रंग बिरंगी किरणों को स्वयं में आता हुआ देखें। एक एक किरण मुझ आत्मा में अथाह शक्तियों का संचार कर रही है। बाबा की इन किरणों से मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। एकदम एकांत में बाबा को और स्वयं को देखें और बाबा से निकलती इन किरणों को स्वयं में भरता हुआ महसूस करें। एकदम स्पष्ट चित्र। और अपने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित हो जाए। मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। सर्वशक्तियाँ बाबा से मुझे वर्षे में मिली है। ये सर्व शक्तियाँ मेरे अस्त्र शस्त्र हैं। मैं शिव शक्ति हूँ। शिव की शक्ति से सजी सजाई मैं आत्मा बाबा से सर्व शक्तियाँ लेकर इस कर्म क्षेत्र की ओर देखें, जहाँ मुझे पार्ट प्ले करना है। और धीरे धीरे कर्म क्षेत्र पर अपने पार्ट में आ जाए। संगम युग पर मैं ब्राह्मण आत्मा, कर्म योगी आत्मा हूँ। हर कर्म करते हुए मुझे ये याद है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अपनी सुबह से लेकर शाम तक की दिनचर्या को देखिए। किस समय किस शक्ति को मुझे यूज करना है।
कहीं सहन शक्ति, तो कहीं समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, ये सब शक्तियां मेरे सामने हाजिर है। चेक करें अपने अंदर कौन सी ऐसी शक्ति है जो मेरे ऑर्डर पर मान नहीं चलती। और आज दिन भर शक्तियों को यूज करेंगे और चेक करेंगे बाबा के महावाक्य हैं बच्चे, जितना तुम बाबा की आज्ञा प्रमाण चलोगे तो ये सर्व शक्तियां भी आपके सामने हाजिर रहेंगी। देखें अपनी दिनचर्या में क्या मैं बाबा की सर्व आज्ञाओं पर चलती हूँ। अमृत वेले से लेकर रात्रि सोने तक मेरे बाबा ने मुझे बहुत सारी आज्ञाएं दी हैं। मुझे उन सब आज्ञाओं को पालन करना है। इस संगम युग पर मैं आत्मा मेरे बाबा के सामने हाजिर हूँ, अर्पण हूँ। मेरा संसार ही मेरा बाबा है। मुझे बाबा के अलावा कुछ भी दिखाई ना दे, केवल बाबा और बाबा की श्रीमत। मैंने बाबा की श्रीमत का हाथ पकड़ा है। मैं हूँ ही विजयी आत्मा, जिसका साथी स्वयं परमात्मा हो। उसकी विजय तो निश्चित है। आज पूरा दिन सर्व शक्तियों को मास्टर सर्वशक्तिवान बन यूज करेंगे और साथ ही साथ चेक करें क्या मैं बाबा की सर्व आज्ञाओं को मानता हूँ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।